In this video, we will discuss the poem Road Not Taken by Robert Frost in Hindi. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें उन्होंने सड़क की बात की है, वो सड़क जिस पर वो नहीं चले। इसका मतलब है वो जीवन में वो कैरियर जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया। तो ये जो कविता है वो मेकिंग चॉइस माने सही सिलेक्शन, हमें जीवन में क्या करना है इसके सही सिलेक्शन पर आधारित है। द रोड नॉट टेकन, वो सड़क जो मैंने नहीं चुना, वह सड़क जिसका चुनाव मैंने नहीं किया, और वो सड़क जिस पर मैं चला और जिसका चुनाव किया। तो टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। मैं कभी जा रहे थे और आगे चलकर रास्ता दो भागों में बट गया और उन्हें दुख हुआ कि वो दोनों रास्ते पर एक साथ नहीं चल सकते हैं। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन दी अंडर ग्रोथ। और एक रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पर रुककर बहुत देर तक सोचा और पहले रास्ते को देखा जो एक झाड़ी में गुम हो गया था, अंडर ग्रोथ में, झाड़ियों में, बुशेस में खो गया था। ये एक रास्ता था। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। दूसरे स्टैंजा में कहते हैं कि मैं दूसरे सड़क को देखा, दो भागों में बटा हुआ सड़क, एक जो झाड़ियों में गुम हो गया था और दूसरा सड़क उन्होंने देखा जो पहले जैसा ही सुंदर था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये रास्ता जो था ना पहले वाले रास्ते से लगभग अच्छा था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि इस पर घास जमे हुए थे और उन घासों को हटाना ज़रूरी था। और ये वो घास उस पर से तभी हट सकते थे जब उस पर लोग चलें, यानी कि उस रास्ते का उपयोग बहुत कम किया गया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ओर्न देम रियली अबाउट द शेम। लेकिन जो कुछ ट्रैवलर्स उस रास्ते से चले थे उस रास्ते को थोड़ा बहुत साफ़ कर चुके थे, यानी कि घासों को थोड़ा बहुत साफ़ कर चुके थे, पैरों से रौंदकर घास साफ़ हो गए थे। तीसरा स्टैंजा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक। और उस दिन सुबह दोनों रास्ते उनके सामने बराबर पड़े हुए थे और उस समय तक उन दोनों रास्ते पर कोई नहीं चला था। इसका प्रमाण ये है कि उस रास्ते पर जो सूखे पत्ते गिरे हुए थे, जिन पर ओस की बूंदें गिरी हुई थी, किसी ने पैर नहीं रखा था। अगर किसी ने उस भीगे हुए सूखे पत्ते पर पैर रख दिया होता तो वो थोड़ा थोड़ा काला हो गए होते, ट्रोडन ब्लैक। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो उन्होंने सिलेक्शन कर लिया, अपना चॉइस सेलेक्ट कर लिया। उन्होंने दूसरे रोड को सेलेक्ट किया जिस पर घास जमा हुआ था, और पहले रोड के लिए उन्होंने सोचा कि इस रोड पर हम बाद में चलेंगे। दो एज फॉर दैट द पासिंग येस येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। फिर उनको ये संदेह हुआ कि क्या वो दोबारा वापस आकर के इस पहले वाले रोड को जिसे उन्होंने छोड़ दिया है, क्या उस पर चल पाएंगे, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चल रहे थे उसी रास्ते पर प्रगति का दूसरा रास्ता भी खुलेगा। उसी रास्ते पर प्रगति का दूसरा रास्ता खुलेगा, वो उन्हें पीछे नहीं आने देगा। ये संदेह उनके दिमाग में आया कि क्या वो दूसरे रास्ते, पहले रास्ते को जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है उस पर आके चल पाएंगे, ये डाउट हुआ। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। इन्हें संदेह हुआ, क्योंकि जीवन में एक कैरियर जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसी कैरियर में आपकी ज़िंदगी चलेगी। दूसरे कैरियर में आप नहीं आ पाएंगे। दूसरे कैरियर में जाने के लिए पुनः वापस आना मुश्किल होता है। तो
अंतिम स्टैंजा जो है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए शाई, लंबी सांस के साथ वो ये कहानी कहेंगे लोगों को, समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, आज से कुछ जुग जुग बाद ये कहानी लोगों को सुनाएंगे। कौन सी कहानी? अपने चॉइस मेकिंग की कहानी, अपने चॉइस मेकिंग की कहानी वो सुनाएंगे कि कैसे द टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, कैसे दो रोड बिफरकेट होकर के, एक रोड दो भागों में बट कर के जंगल में घुस गए थे और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत से कम लोग चले थे और इसी के कारण मैं सफल हुआ। दैट स्टोरी ही विल टेल द पीपल समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, आज के बाद, आज से कुछ दिनों के बाद, युग युग के बाद वो लोगों से ये कहानी कहेंगे कि कैसे उन्होंने उस रास्ते को चुना जिस पर कम लोग चले थे और यही उनके सफलता का राज है। इन हिज एक्चुअल लाइफ, अपने वास्तविक जीवन में वो एक सफल पोएट थे, इसलिए वो अपने इस मेकिंग चॉइस को रिग्रेट नहीं करते हैं, इसको ग्लोरीफाई करते हैं कि उन्होंने अच्छा सिलेक्शन किया और वो सफल हुए। तो किसी को भी अगर सफल होना है जीवन में तो उस रास्ते को चुने जिस रास्ते पर बहुत कम लोग चलते हैं और जिस रास्ते पर कठिनाइयाँ हो, यानी कि घास जमे हुए हो और उस घास को उखाड़ना हो। तो ये कविता हिंदी इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दे दिया, आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।